जब जब पाकिस्तान सीमा पर आतंकवादियों की हलचल बढ़ती है, केंद्रीय मंत्री महावीर त्यागी के इस्तीफे की याद आती है। दिवंगत त्यागी ने ताशकंद समझौते की कुछ शर्तों से असहमत होकर सन 1966 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। स्वतंत्रता सेनानी महावीर त्यागी ने तब कहा था कि 1965 के युद्ध में जीती गई हाजी पीर की चौकियां भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें वापस नहीं किया जाना चाहिए था। इसके बावजूद ताशकंद में सोवियत संघ के जोर देने पर हमारे मंत्री स्वर्ण सिंह और वाई चव्हाण ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को इस बात के लिए मना लिया कि हाजी पीर के मोर्चे पर से हम अपनी सेना को वापस बुला लें। त्यागी मानते थे कि हाजी पीर सैनिक दृष्टि से इतना अहम स्थान है कि जिस सेना का इस मोर्चे पर कब्जा होगा उसे किसी भी हालत में हटाना संभव नहीं हो सकता, और बिना इस मोर्चे को अपने हाथ में लिए हमें कश्मीर से उस हिस्से को कब्जे में लेना असंभव है जिसे पाकिस्तान ने हड़प रखा है। महावीर त्यागी को इस बात का अफसोस था कि खुद प्रधानमंत्री शास्त्री जनता के समक्ष किए गए अपने वायदे भूल गए। त्यागी लिखते हैं कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय मैंने लाल बहादुर शास्त्री से कई बार ये घोषणा करा दी थी कि कश्मीर की वो भूमि जिसका पाकिस्तान ने अपहरण कर लिया था और जिसे इस युद्ध से हमने पाकिस्तान से छीनकर अपने कब्जे में कर लिया है, उसे हम किसी भी शर्त पर पाकिस्तान को वापस नहीं लौटाएंगे। याद रहे, त्यागी उस समय देश के पुनर्वास मंत्री थे। ताशकंद में प्रधानमंत्री शास्त्री के निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा के नेतृत्व में अस्थायी मंत्रिमंडल बना। उसमें महावीर त्यागी भी शामिल थे। ताशकंद समझौते पर मुहर लगाने के लिए अस्थायी मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। जब मंत्रिमंडल उस पर मुहर लगा रहा था तो महावीर त्यागी ने उसका विरोध किया। त्यागी ने कहा कि ये काम स्थायी मंडल पर छोड़ देना चाहिए। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो महावीर त्यागी विरोध स्वरूप मंत्रिमंडल की बैठक से निकल गए। उन्होंने मंत्री पद से अपना इस्तीफा नंदा जी को भेज दिया। बाद में महावीर त्यागी ने समाचार पत्रों के लिए जो बयान जारी किया वो कुछ ऐसा था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान और भारत तब तक अच्छी तरह उन्नत और संपन्न नहीं बनेंगे जब तक इन दोनों देशों में आपस की एकता स्थापित नहीं हो जाती। मेरा विश्वास है कि हमको पूरा प्रयत्न इस बात का करना होगा कि हमारे और पाकिस्तान के आपसी भेदभाव शांतिपूर्ण ढंग से दूर हो सके और अपने झगड़ों को निपटाने के लिए हम दोनों कभी भी सैनिक शक्ति का प्रयोग न करें। त्यागी ने लिखा कि जहां तक ताशकंद समझौते का संबंध है, मैं इसके ध्येय और शुभ भावनाओं से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन इस समझौते में कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारी सरकार और हमारी पार्टी की ओर से सितंबर 1965 के पश्चात हुई घोषणाओं से कतई विपरीत है। इस समझौते के कई तत्व बहुत ही गंभीर हैं, इसलिए मेरी राय में अस्थायी मंत्रिमंडल को इस पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाने और इसे संसद से पास कराने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ओढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि अस्थायी मंत्रिमंडल के लिए ऐसे गंभीर प्रश्न पर अपना निर्णय देने के बजाय उचित होगा 2-3 दिन ठहर कर नए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का इंतजार करें। दिवंगत त्यागी ने कहा कि मैं मंत्रिमंडल को इस बात के लिए तैयार नहीं कर सका कि वे 2-3 दिन ठहर जाएं। जहां तक मेरा संबंध है, मेरे लिए अपनी सेना को हाजी पीर के मोर्चे से वापस बुलाने का आदेश देने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ओढ़ना कठिन है। केवल भारत के प्रतिरक्षा मंत्री का पद ही नहीं, बल्कि मुझे प्रथम विश्व युद्ध के लिए सैनिक की हैसियत से भी युद्ध के मोर्चे के कुछ निजी अनुभव है, जिसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि 5 अगस्त 1965 को जीती हुई हाजी पीर की चौकियों को छोड़ना भयंकर भूल होगी, विशेषकर जबकि पाकिस्तान अपने छापेमारों और गुप्तचरों और बिना वर्दी के हथियारबंद सैनिकों को वापस बुलाने और भविष्य में ऐसे आक्रमण न करने को कटिबद्ध नहीं होता। त्यागी ने ये बात भी बताई कि ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद पाकिस्तान वालों ने ये साफ शब्दों में कह दिया कि समझौते पर जो हथियारबंद पाकिस्तानियों को वापस बुलाने का जिक्र है, उसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने हथियारबंद छापेमारों को कश्मीर से वापस बुलवा लेंगे, और एक दूसरे के आंतरिक मामलों से हस्तक्षेप न करने का अर्थ भी ये नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर में कोई दखल न दें, क्योंकि इस समझौते के बावजूद जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को पाकिस्तान अपना निजी क्षेत्र मानता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।